दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और साथियों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि जब फितना फैलाने वाले फितना फैलाते हैं तो उसका जवाब सलीके से देने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। तो साथियों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस खास एपिसोड फितनों के जवाब सलीके में। साथियों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि लगातार पिछले कई सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक पे तमाम प्रकार के वीडियोस बना करके लोग अपलोड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और आधी अधूरी जानकारी देकर लोगों को पैनिक करने का काम कर रहे हैं। साथियों इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब सवाल उठता है तो जवाब देने वाला भी आपके सामने होना चाहिए। साथियों इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आने वाले कुछ समय में बहुत ही जल्दी जजमेंट आने वाला है और ये सभी के फ़ायदे के लिए है। और आप सभी लोग इस अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाकायदे सेशन कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट से होते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक आपका मामला पहुंचा है और इसमें आप सभी लोगों के साथ इंसाफ होने वाला है। आपा के साथ भी होने वाला है, कंपनी के साथ भी होने वाला है। लेकिन साथियों जिस कंपनी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी गलत करार नहीं दिया, उनको कुछ लोग सोशल मीडिया पे बैठ करके और मीडिया ट्रायल करते रहते हैं, अपनी अलग अलग बातें बोलते रहते हैं। उनकी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों इस समय आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ बहुत चंद दिनों में आप लोग सुनेंगे और आप लोगों के पैसा मिलने का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। साथियों मैं आज सोशल मीडिया में जो लोग सवाल उठाए उनका जवाब भी दूंगा और आदरणीय मौलाना तौसीफुर रहमान साहब के सवालों का जवाब भी दूंगा। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा डॉक्टर नौहिरा शेख से हमारी डायरेक्टली बात होती रहती थी, आज भी होती रहती है। अभी पिछले 3 दिन पहले ही आपा से मेरी काफ़ी देर तक तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई थी और सीधे उनकी कही हुई बातों को बस मैं आप लोगों के सामने रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये राय दे रहे हैं आपा को सोशल मीडिया पे बैठ करके गलत राय दे रहे हैं कि आप चुनाव मत लड़िए। साथियों मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया के अंदर कंपनी का एम्पायर था। लेकिन कंपनी को नीचा दिखाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, कंपनी को बर्बाद करने के लिए पॉलिटिकल लोगों ने ही साजिश रची। पहले वो दाल में नमक मांगते थे, बाद में नमक में दाल मांगने लगे। आप मुझे बताइए, आप लोगों की कमाई का, आप लोगों के इकट्ठा किया हुआ पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा अगर किसी कंपनी में जमा है और कोई 100-200 करोड़ 500 करोड़ की डिमांड ज़बरदस्ती करे तो बताइए क्या ये उचित है? कोई किसी को ऐसे ही दे देगा? तमाम लोगों ने बहुत प्रकार का प्रेशर कंपनी पे डाला, बहुत प्रकार का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप किया, गुंडागर्दी, लुच्चाई, लफंगई, सारे की सारी सीमाएं लोगों ने लांघ दी। तब आपा को पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और साथियों आज जो जमाना चल रहा है वो ये चल रहा है कि अगर आपके पास बिजनेस एम्पायर है, अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर भी है तो भी या तो ही आप अच्छी तरीके से देश के अंदर जिंदा रह सकते हैं, अपने बिजनेस को चला सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। वरना ईमानदार लोगों को, जो ईमानदारी से मेहनत से अपना काम करते हैं, उनको कोई चैन की सांस लेने नहीं देता है। आप अच्छी तरीके से वाकिफ है। आप अपने इलाके में एक छोटा सा काम करके देखिए, नगर सेवक आ जाएगा, कोई एमएलए आ जाएगा, कोई एमपी आ जाएगा, आपका काम करने में बाधा रोड़ा अटकाएगा। तो या तो आप अपनी पावर को बढ़ाइए या तो उसके सामने सरेंडर हो जाइए। और सरेंडर तो इंसानों के सामने हुआ जाता है, शैतानों के सामने कोई सरेंडर नहीं होना चाहता और होना भी नहीं चाहिए। साथियों पॉलिटिक्स की ये कहानी है। आपके दिमाग में जरूर ये बात होगी कि भाई आपा पॉलिटिक्स में क्यों आए, लेकिन साथियों सर्कमस्टांसेस को समझिए, सिचुएशन को समझिए। लोगों ने मजबूर कर दिया आने के लिए। और साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपा ने आश्वासन दिया है कि जो लोग भी हमारा साथ दिए, हमारे साथ रहे, उन सभी लोगों को उनका इन्वेस्टमेंट कितना कम है कितना ज़्यादा है
वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आपा उन्हें इतना देंगी कि कम से कम 3 पीढ़ियों तक उसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आपा की जुबानी में आपको मातृभूमि टीवी पे बता रहा हूँ। जो समय लगा, जो नुकसान हुआ, आपकी बहुत सारी परेशानियां हुई, परिवार में लोग बीमार हुए, कितने लोगों का इस मुसीबत में इंतकाल भी हो गया। आपा ने सबके प्रति संवेदना व्यक्त की है और हमारी भी संवेदना सभी के साथ है। लेकिन साथियों, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, जिनमें सारे अकाउंट को फ्रीज करा दिया गया है, तमाम प्रकार के फर्जी केस बुक कर दिए गए हैं, दुनिया भर के हथकंडे अपनाए गए हैं, साथियों, उसमें कोई क्या कर सकता है? कानून का काम तो कानून के हिसाब से होता है। इन लोगों ने इंटरवेंशन डाल डाल के और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मना नहीं किया होता कि अब इंटरवेंशन कोई नहीं डाल सकता, तो आज 100 इंटरवेंशन पड़ी होती थी। ये लोग केस को इतना लंबा खींचना चाहते थे ताकि जितने इन्वेस्टर कंपनी में है, सारे के सारे लोग FIR करें, केस करें और लोगों को पैसा मिलना मुश्किल हो जाए। आखिर मुझे बताइए, जिन लोगों को पैसा दिलाने के लिए इन लोगों ने बोला था कि आप लोग FIR करो, आपको हम 3 दिन में दिला देंगे, 13 दिन में दिला देंगे, 6 महीने में दिला देंगे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, कहाँ गए वो लोग? आज वो तो किधर नजर नहीं आ रहे, वो तो किधर नहीं बता रहे कि भाई 6 महीने का मैंने वादा किया था, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उनको चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए। उन लोगों ने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, सबको परेशानी में डाल दिया, अब चैन से अपना घूम रहे हैं। परेशान कौन है? परेशान तो इन्वेस्टर है। जिन बेचारों ने कंप्लेंट किया वो भी परेशान, जिसने नहीं किया वो भी परेशान। लेकिन साथियों, आप लोगों के साथ आपा ने वादा किया है कि आप लोगों ने जो कुर्बानी दी है, आप लोगों ने जो अपना समय दिया है, आप लोगों ने जो भरोसा किया है, आप लोगों ने इतने लगातार 4-5 साल से इंतजार कर रहे हैं, इस इंतजार को आपा जाया नहीं जाने देंगी। उसका जो बदला मिलेगा, जो आपा आपको देंगी, आप जीवन पर्यंत आने वाली 2 पीढ़ी तक को कम नहीं पड़ेगा। ऐसा आपा ने आपके लिए संदेश दिया है। ये मेरी डायरेक्ट आपा से बात हुई है, आपा भी मेरा ये वीडियो देखेंगी। अब साथियों, आ जाते हैं उन लोगों के ऊपर जो लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। वो आपा को राय दे रहे हैं कि भाई आप चुनाव मत लड़ो। मैंने आपको बता दिया साथियों कि कंपनी के पास पैसा और पावर दोनों होना जरूरी है। आपा की पार्टी ने AIMEP, जो ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, उसे चुनाव लड़ा था और काफ़ी सीटों पे उनके नगर सेवक जीत कर आए हैं। आने वाले समय में साथियों, अगर देश के लिए, समाज के लिए, चाहे महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, चाहे गरीबों का भला हो, चाहे देश का भला हो, समाज का ठेकेदार खाली अकेले असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, अकेले खाली अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। ये जो लोग, इम्तियाज़ जलील भाई जो बोल रहे थे वहाँ पे लोकसभा में बोल रहे थे, इम्तियाज़ जलील MIM के जो सांसद है औरंगाबाद के, वो बोल रहे थे कि ओवैसी साहब को 2018 से बू आ रही थी। लेकिन वही ओवैसी साहब को जब अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट में पुलिस हटाओ का जब स्पीच देते हैं, तब उनको गैर कानूनी चीज़ की बू नहीं आती। अभी उन्होंने चंद्रायन गुट्टा के अंदर, अभी उन्होंने DSP को बोला कि तुमको पब्लिक भगाएगी, तुम जानते नहीं हो, तो ऐसे उन्होंने दिया, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। इनके ऊपर उनको गैर कानूनी होने की बू नहीं आती है। 10 बजे तक का समय है जब आचार संहिता लागू है, तो फिर आप वहाँ भाषण दे रहे हैं। अगर DSP ने कहा कि भाई आप निकल के चले जाइए, उसके बाद अब यहाँ पे ढोल नगाड़ा नहीं बज सकता, कोई जलसा नहीं हो सकता, कोई जनसभा नहीं हो सकती, उसके बाद आप DSP को धमकी दे देते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये गैर कानूनी, उनको यहाँ पे मतलब देश में संविधान कानून को तार तार कर लेने वालों के खिलाफ उनको बिल्कुल भी बू नहीं आती। और वहाँ बराबर बू आ जाती है जहाँ पर 20 साल से लोगों को पैसा दिया जा रहा था, लोगों की तमाम हजारों लाखों लड़कियों की शादी हुई, तमाम लोगों ने अच्छे मुकाम हासिल किए, 10,000 लाखों लोगों को जॉब मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी की बू नहीं आती। इस तरह से उल्टा सीधा सोचने वाले लोग हैं और खुद में बहुत बड़े समाज सेवक बनते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा डॉक्टर नौहिरा शेख अपने, उनका जो संवैधानिक अधिकार है उसको इस्तेमाल करने का उनको पूरा हक है। और आने वाले 2024 के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से और
इम्तियाज जलील के खिलाफ औरंगाबाद से आपा दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ेगी। पूरे 544 सीटों पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो आपा की पार्टी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। और साथियों, आप ये समझ जाइए कि आपकी ताकत जब बढ़ेगी, आपकी कंपनी को कोई झुका नहीं पाएगा। एक घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की जो साजिश असदुद्दीन ओवैसी की थी, अकबरुद्दीन ओवैसी की थी, शहबाज अहमद खान की थी, ये तमाम एमआईएम पार्टी के जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि इनके सामने कोई मुस्लिम पार्टी प्रेसिडेंट पूरे देश के अंदर खड़ा नहीं होना चाहिए। ये दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर ए टीम बी टीम बनकर गेम करेंगे और दूसरों को इतने एफआईआर बुक करा देंगे कि वो बंदा हिम्मत हार जाए कुछ भी करने के पहले। तो साथियों, आपा डॉक्टर रविराज से हिम्मत हारने वाली नहीं है। आप लोगों का पैसा पूरी तरीके से सेफ है, पूरी तरीके से सुरक्षित है और इंशाअल्लाह आने वाले समय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट बहुत जल्दी आने वाला। देख रहे हैं आप, डेट फटाफट मिल रही है। और साथियों, ये जो बहुत जल्दी इसका जजमेंट आएगा और आप सभी लोगों के पैसा मिलने का रास्ता पूरी तरीके से साफ है। और साथियों, जैसे राजेश मिश्रा का वादा था कि शुरुआत से लेकर आज तक आप लोगों का साथ दूंगा, तो ये वादा साथियों, मैं अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। साथियों, मैं फालतू की बकवास करने कभी चैनल पे नहीं आता, क्योंकि मैं कोई ऑथेंटिक अपडेट होती है वही देने के लिए आता हूँ। अगर मुझे यूट्यूब पे बैठना होता तो रोज़ कुछ बैठ के मैं चिल्लाते रहता, लेकिन आप लोग उम्मीद करते हैं कि मिश्रा जी आए तो कुछ खास बात बताएंगे। अब साथियों, मैं आता हूँ आदरणीय मौलाना तौसीफुर रहमान साहब के सवालों का जवाब देने के लिए। उनका वीडियो मैंने देखा। देखिए आप मौलाना साहब, आप आदरणीय मौलाना साहब हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए चारों धर्मों का बहुत इज्जत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस तरह की विचारधारा मेरी है और ये हमेशा आने वाले टाइम तक हमेशा रहेगी। ये मेरी मूल विचारधारा है। मैंने आपका वीडियो देखा, उसमें आप इतनी गलत बातें कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सर, आपको सबसे पहले, आप एज ए मौलाना, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आप एक पाकिस्तान शहरी हैं। सर, आप मुझे इतना बताइए, आपने आपा के बर्थडे मनाने को बोला कि काफिरों के बीच में बर्थडे मना रही है। सर, ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है सर। और हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। किसी मुस्लिम के बर्थडे में हिंदू जाए, हिंदू के बर्थडे में मुस्लिम जाए, सिख ईसाई जाए, सब लोग आपस में मिलके बर्थडे मनाते हैं, शादियों में जाते हैं, हर प्रकार के प्रोग्रामों में जाते हैं। तो ये आप अपने पाकिस्तान का फार्मूला सर पाकिस्तान में रखिए। पाकिस्तान का कोई फार्मूला हिंदुस्तान में लागू नहीं होता है, न लागू होता है और न आने वाले समय में लागू होने वाला है। ये उस समय आप भाषण नहीं दे रहे कि लिटरेसी रेट 80% है। आज सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़े लिखे लोग हो गए हैं। अगर कोई भड़काने वाली बात आप बताएंगे तो कोई आपकी बात पर न तो ट्रस्ट करेगा, न तो आपके कहने के हिसाब से काम करेगा। ये आपने बहुत ही गलत शब्द का इस्तेमाल किया है कि अगर आप हिंदुओं के बीच में बर्थडे मना रही हैं या कोई हिंदू बंदा मुस्लिमों के बीच में बर्थडे मना रहा है, तो भैया आपको क्या तकलीफ है? मौलाना साहब, सबसे पहले पाकिस्तान को सुधार लीजिए। वहाँ पर 15 लाख अफगानिस्तान मुसलमानों को पाकिस्तान की सरकार ने रातों रात बोला कि आप लोग पाकिस्तान खाली कर दीजिए। बताइए, क्या वो मुसलमान नहीं है अफगानिस्तान के लोग? आप उनके बारे में ज़रा अपना ज्ञान बांटिए, थोड़ा सा उनको ज़रा सा तौफीक उनको बताइए कि भाई आप पाकिस्तान की सरकार को बताइए। आप तो इतने बड़े मौलाना हैं सर, आप वहाँ के लोगों को बताइए कि भाई ये मुस्लिम भाई है। 57 कंट्री है मुस्लिमों की, कोई कंट्री उन लोगों को शरण देने को तैयार नहीं है। आप अपनी सरकार को बताइए। लोग लाइन में कटोरा लेके सरकार भीख मांग रही है पाकिस्तान की, कभी अमेरिका में जा रही है, कभी लंदन में जा रही है, कभी टर्की में जा रही है, कभी चाइना के सामने भीख मांग रही है। वहाँ के सामने आप बोलिए, चाइना में मुसलमानों के खिलाफ क्या जुल्म हो रहा है, आप उनके खिलाफ थोड़ा सा बोलिए, उनको थोड़ा समझाइए सर। आटे की लाइन में आप लोग खड़े हैं खाने के लिए, सरकार के पास पैसे नहीं है। अगर लोगों से भीख न मांगे 4 कंट्री से तो कंट्री में खाना नहीं खा सकते सर। आप हिंदुस्तान के कानून में, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कोई मामला चल रहा है। इस मामले के अंदर यहाँ की सुप्रीम कोर्ट
जजमेंट सुनाएगी, जो जजमेंट सुनाएगी उसके हिसाब से उनको काम करना है। और आप वहाँ पाकिस्तान में साहब बैठ करके और यहाँ पे यहाँ के कानून को आप बता रहे हैं। और अगर दीनी बात भी अगर की जाए सर, तो मैं भी लोगों के बीच में रहकर मैं भी थोड़ा बहुत समझ गया हूँ। तो सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के माध्यम से लाखों बेटियों की शादियाँ हुई है, लाखों लोगों को रोजगार मिला। पिछले 15-20 साल में कितने लोग करोड़पति बन गए, वो भी आपको जानना चाहिए सर। आज जो परेशानी पैदा हुई है उसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कोई हाथ नहीं है। ये चंद पॉलिटिक्स करने वाले सारे पॉलिटिशियन गंदे नहीं होते। ये गंदी पॉलिटिक्स करने वाले हैदराबाद के सफारी ब्रदर्स असदुद्दीन ओवैसी साहब सीधे कह चुके हैं कि देखो मैंने कहा भेज दिया लोगों को। तो यही कर रहे थे कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, सामने वाले को दबा दो और अकेले खाली चुनाव लड़ो, अगर अकेले जीतो। ऐसा नहीं होगा। आपा डॉक्टर नवीरा शेख उनको टक्कर देंगी आने वाले समय में। और साथियों, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज खतरे में। बड़ी बड़ी कांग्रेस कहाँ थी आपको पता है ना, पूरे देश में सरकार थी, उसके बाद कहाँ से कहाँ गए। तो ये सब चीज़ों में अगर आपका सिद्धांत सही नहीं है तो कभी न कभी आपको मुँह की खानी पड़ेगी। और अच्छी अच्छी दबंगई दिखाने वाले लोग, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गलत पॉलिटिक्स करने वाले ज़मीन पे आ गए और ये लोग भी आज नहीं कल आ जाएंगे। अगर सारे AIMIM का मतलब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी खाली मुसलमानों की पार्टी। अरे भाई ओवैसी साहब, 140 करोड़ के देश में सारे लोग रहते हैं, पार्टी में सबका स्थान होना चाहिए। स्पेशल एक जाति एक धर्म के लिए बनाने वाला व्यक्ति खुद को धर्मनिरपेक्ष कभी नहीं कह सकता है। इनकी विचारधारा समझिए। कट्टरता फैला करके कोई देश का भला नहीं कर सकता। तो साथियों, ये जो सारी बातें हो रही है, मौलाना तौसीफुर रहमान साहब ने एक तो जो काफिर बताया है, हिंदुओं को काफिर बता दिया उन्होंने। अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मौलाना, कोई भी मौलवी, कोई भी अहले हदीस, कोई भी देवबंदी, कोई भी बरेलवी, कोई भी रहने दो भाई साहब, वो कभी भी देश के अंदर इस तरह की बात नहीं करता है। और कभी जब मैंने कभी कोई बात बोली थी मौलानाओं के खिलाफ, तो हिंदुस्तान के लोग नहीं थे, उन्होंने गलत बात कही थी, तभी मैंने गलत बात कहा था उनके खिलाफ। हमारे देश के मौलाना इस तरह की बात नहीं करते, वो सबको जोड़ के चलने की बात करते हैं। तो आप पाकिस्तान का ज्ञान पाकिस्तान में रखिए सर। आपने कहा कि मैंने किसी के कहने पे वीडियो बना दिया था। आप इतने बड़े मौलाना हैं, आप इतने दुनिया भर में आप भ्रमण कर रहे हैं, हर जगह आप धर्म का संदेश दे रहे हैं, तो फिर जब आपने किसी के कहने पर वीडियो बना दिया था और अभी भी आप किसी के कहने पे वीडियो बना दे रहे हैं, भाई जब तक आप ज़मीनी हकीकत नहीं जानते तब तक आपको उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। और बाकी ये जो लोग यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियो बना के डाल रहे हैं, उनकी जितनी उम्र नहीं हुई है उससे ज़्यादा आपा को उनका बिजनेस उनका एम्पायर खड़ा करने में ज़्यादा समय लगा है। आपा ने बहुत दुनिया देखी है, उनको किसी को राय देने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि मुझे कब क्या करना चाहिए। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपा का जो भी कदम है वो सब आप लोगों के हित के लिए है। आप लोग ये बिल्कुल मत समझिए कि पॉलिटिक्स में जाना गलत है, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना गलत नहीं है। आप अब ये जो जजमेंट आएगा, एक कंपनी को लंबे समय तक चलने में उसे कोई नहीं रोक पाएगा, आपा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको पैसा लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इंशाअल्लाह आपको इतना कम से कम मिलेगा। आपा का जो वर्ड है कि तो पीढ़ियां तक उसे ख़त्म नहीं कर पाएंगी। आपा ने अपने सभी सपोर्टर्स के लिए, उन सभी के लिए जिन्होंने कंप्लेंट नहीं किया, केस नहीं किया, साथ में रहे, जो कंपनी के साथ कंटिन्यू करे, उन सभी लोगों के लिए आपा ने ये मैसेज दिया है। और ये जो आपा को नेस्तनाबूद कर लेने का सपना देख रहे थे, मुंगेली लाल के हसीन सपने, दोनों सीटों से आपा चुनाव लड़ेंगी और पूरे हिंदुस्तान में पार्टी चुनाव लड़ेगी। आज नहीं तो आने वाले वक्त में सरकार भी बनाएगी। जैसे 4-6 लोग अगर कारपोरेटर का भी इलेक्शन जीते हैं तो 10-20-50 लोग MLA का इलेक्शन भी जीतेंगे।
कंपनी भी अपना काम करेगी, पार्टी भी अपना काम करेगी, लेकिन आप सभी लोगों के साथ इंसाफ होगा। अगर आप लोग आपा को मजबूत देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपा इन लोगों के सामने घुटने ना टेके और आपकी गाड़ी कमाई का पैसा ये जो लूट लेना चाहते थे लोग, ये लोग ना लूट पाए, तो आज आप लोगों को आपा का साथ देना होगा। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, चाहे हैदराबाद के अंदर, चाहे तेलंगाना के अंदर, चाहे कोई भी सीट हो या किसी भी स्टेट की जो भी सीटों पे लड़ रहे हैं, आप लोग ये MIP पार्टी, महिला एम्पावरमेंट, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के प्रत्याशी को वोट भी दीजिए, आपा को सपोर्ट भी कीजिए, पूरी तरीके से आप साथ दीजिए। साथियों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह आने वाले समय में आप लोगों का पूरा पैसा भी मिलेगा, आपा भी आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपको मजबूत बनाएंगी और ये धर्म और जाति की राजनीति करने वाले बागड़ बिल्लों से पीछे आपको छुटकारा भी मिलेगा। क्या आप नहीं चाहते कि एक ऐसी महिला आए जो महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पे देश में चुनाव जीते? साथियों, एक बात आप ध्यान रखना, कुछ लोगों की तालिबानी मानसिकता होती है औरतों को नीचे दबा के रखना। साथियों, मैं आपको बता दूं, जब महिला सशक्त होगी तो आपका परिवार सशक्त होगा। औरत पढ़ी लिखी रहेगी, काबिल रहेगी, तो आपको बच्चा काबिल बनेगा, और जो आज बच्चा काबिल बनेगा कल वही देश का प्रतिनिधित्व करेगा, वही IAS बनेगा, वही IAS बनेगा, PCS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। कब? जब महिला सशक्त होगी तब। वही महिला सशक्त होगी, वही अपने बच्चों को पढ़ाएगी, वही बच्चे आगे जाकर देश का भविष्य बनेंगे और आपका जीवन उज्जवल होगा। तो साथियों, इन लोगों के बकवास से मत आइए। तमाम लोग दुनिया भर के पापड़ बेले यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक परेशान करने की कोशिश की, लेकिन माशाअल्लाह से जीत आपकी हुई है। ये जो लोग न्यूज को तोड़ मरोड़ के बताते हैं ना, अरे सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में तो वैसा हुआ, मैंने एसोसिएशन बना के ये कर लिया, मैंने करके वो कर लिया, ये सब फालतू की बकवासें है। ये इसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक बात का मतलब है कि आप लोगों की जीत हुई है, आप लोगों को पैसा मिलेगा, आपको पॉलिटिकल ताकत भी मिलेगी, आप हमेशा आपके साथ रहेंगी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया था, जो लोग दौड़ दौड़ के कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट जा रहे थे, जिन लोगों ने आपा का पूरा योगदान दिया था, जितने लोगों ने भी केस कंप्लेंट न करके कंटिन्यू किया है, आपा उन सभी लोगों से मुलाकात करेंगी, आपका मनोबल बढ़ाएंगी, आपको आश्वासन देंगी, आपका साथ देंगी और आने वाले आखिरी सांस तक आपका साथ देने का आपा का वादा है। और साथियों, मैं भी आपको यकीन दिलाता हूँ, आखिरी सांस तक आपका साथ दूंगा, जब तक आपका एक एक पैसा मिल नहीं जाता। ये राजेश मिश्रा का आप लोगों के साथ वादा है। मैं सिर्फ सच के साथ हूं और मुझे किसी से डर नहीं लगता। सच को परेशान तो किया जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। ये बात मैं पहले दिन से बोल रहा हूं और आज तक आपको बोलता आ रहा हूं। तो आप लोग बस साथ दीजिए। चंद दिनों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट आएगा, आप सभी लोगों को पैसा मिलेगा, एक अच्छी ज़िंदगी आप लोग जिएंगे, आपा का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा और हम भी हमेशा आपके साथ रहेंगे। और कोई फितना फैलाने जब आएगा तो उसका जवाब सलीके से देने के लिए मैं ज़रूर हाजिर होता हूँ। देखिए, जो लोग अपडेट देते सब अपने भाई हैं, अपना कीमती समय निकालते हैं, आपको अपडेट देते हैं, तो मैं किसी के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपके दिलों को ठंडक मिलती है, आपको जानकारी मिलती है। अगर किसी के अपडेट देने से अगर कुछ लोगों के दिल को भी सुकून मिलता है तो मैं उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें मानता हूँ। लेकिन हाँ, अगर फितना फैलाएंगे तो सलीके से जवाब देने के लिए राजेश मिश्रा जरूर आपके सामने हाजिर होंगे। और मौलाना तौसीफुर रहमान साहब से एक आदवाना मेरी गुजारिश है, सर आप हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मामले में न बोले तो ज़्यादा अच्छा है। सर उससे समय, ये इससे ज़्यादा समय पाकिस्तान में दीजिए
और तीन धर्म के मामले में आपा को काफ़ी जानकारी है। आपा ने मस्जिद भी बनाई है, आपा ने मदरसा भी बनाया है, लाखों बच्चियों को पढ़ाया है और बिना फीस लेके पढ़ाया है। फीस नहीं लिया है उनसे, रहने का खाने का खर्चे का कितनों की शादियां कराई है जो शादी नहीं कर सकते थे। तो सर उन्होंने बहुत सारा काम हिंदुस्तान के अंदर किया है। और साथियों, आपा की पॉलिटिक्स में एक बहुत खास बात है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये आपा की पॉलिटिकल सोच है। सोसाइटी बिल्डिंग और नेशन बिल्डिंग तभी संभव है जब सबको साथ में ले चलने का संकल्प आपके दिल और दिमाग में होगा। आपकी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में पूरे प्रदेश के सभी लोगों को साथ में लेके चलने का संकल्प होना चाहिए और वो आपा के सिस्टम में है। तो जो भी लोग हिंदुस्तान के, जो भी हमारे मुस्लिम भाई है, जो भी हमारे हिंदू भाई है, सिख ईसाई है, जो ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान में सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए, सबके भले के बारे में सोचना चाहिए और खास करके महिलाएं सशक्त हो इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसी सोच वाले सभी लोग आपा को वोट दें, आपा की पार्टी को वोट दें, उनके दुश्मनों को नेस्तनाबूद करें, उनका दुश्मनों का साथ न दें, ऐनिक पैनिक की न्यूज़ पे भरोसा मत करें और आप लोग के साथ अच्छा न्याय होगा और बहुत जल्द आपका पैसा मिलने का रास्ता इंशाअल्लाह साफ हो जाएगा और आपकी सोच से कई गुना ज़्यादा मिलने का आश्वासन आपा ने आपको दिया है। तो साथियों, मैं आप लोगों से यही से लेता हूँ विदा। यही से मुझे आप लोग दीजिए इजाज़त। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।